हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, जैसा कि पार्ट 5 में हमने ये बात कही थी कि हम बात करेंगे कार्य के कुछ प्रकारों का। अब यहाँ पर हम कार्य के कुछ प्रकारों का हम वर्णन करना चाहेंगे। पहली बात तो आती है यहाँ कि कुछ कार्य बड़े होते हैं, कुछ कार्य छोटे होते हैं। कुछ कार्य छोटे होते हैं तथा एक बात ये भी है कि आखिरकार कार्य संपन्न कैसे होते हैं। कार्य संपन्न कैसे होते हैं या कार्य कंप्लीट कैसे होते हैं। कार्य छोटी बड़ी बहुत सारी क्रियाओं से संपन्न होते हैं या कंप्लीट होते हैं, या कार्य बहुत सारी छोटी छोटी क्रियाओं के समूह हैं। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि कार्य एक तो होते हैं कि कार्य के मुख्य प्रकार दो हैं। एक कोषीय वर्ग, दूसरा बहुकोषीय वर्ग। कहने का अर्थ है कि एक कोषीय वर्ग जिसमें केवल एक एक्शन से ही कार्य कंप्लीट हो जाता है, जिसमें केवल एक एक्शन से ही कार्य कंप्लीट हो जाता है। बहुकोषीय वर्ग जिसमें एक से अधिक एक्शन लेने पर या एक से अधिक क्रियाएं करने पर कार्य कंप्लीट होता है। अर्थात एक कोषीय वर्ग सिर्फ एक क्रिया करने से या एक एक्शन लेने से कार्य कंप्लीट हो जाता है। बहुकोषीय वर्ग जिसमें हम एक से अधिक एक्शन लेते हैं या एक से अधिक क्रियाओं को करने से कार्य कंप्लीट होता है। इसलिए दो ये प्रमुख कार्य हैं। कार्य के दो ये प्रमुख भेद हैं। तथा कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनमें एक चरणीय वर्ग, जिसमें एक चरण को ही पूरा करना होता है, कार्य कंप्लीट हो जाता है। दूसरे होते हैं कि बहुचरणीय वर्ग, जिसमें कार्य को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे चरणों को पूरा करना होता है या बहुत सारे स्टेपों को पूरा करना होता है, तब जाकर के कार्य कंप्लीट होता है। या ये कह लीजिएगा कोई कार्य बहुत सारे स्टेपों में डिवाइड होता है। ठीक है, कोई कार्य बहुत सारे स्टेपों में डिवाइड होता है, कोई कार्य एक ही स्टेप में डिवाइड होता है। एक ही स्टेप वाला कार्य होता है कि बस वो स्टेप कंप्लीट करो, कार्य कंप्लीट हो गया। तो ये है कार्य। अर्थात सूक्ष्म भी हो सकते हैं, व्यापक भी हो सकते हैं, कार्य छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। अर्थात कार्य का जो सूक्ष्म रूप है वो क्रियाएं हैं। कार्य का सूक्ष्म रूप है वह क्रियाएं हैं, और कार्य का जो व्यापक रूप है वह क्रियाओं का समूह है। अर्थात माइक्रो वर्क में क्रियाएं आती हैं। ठीक है, माइक्रो वर्क में क्रियाओं का समूह अर्थात माइक्रो वर्क में हो सकता है किसी साधन या संसाधन का इस्तेमाल न हो, बल्कि माइक्रो वर्क में क्रियाओं साधन या संसाधनों का इस्तेमाल हो सकता है। अब क्रियाएं तथा कार्य होते कैसे हैं, इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे पार्ट 7 में। नमस्कार, धन्यवाद।